साथियों, अमेरिका, इज़राइल और ईरान की लड़ाई अब 1 महीने से ज़्यादा चल चुकी है। फिर भी कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि युद्ध के इंटेंसिटी में कोई कमी आई हो। कभी कोई भारी हो जाता है, कभी कोई भारी हो जाता है। और इसी बीच में ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट जो चेक पॉइंट है, उस पे जो तेल के वाहन हैं या तेल के शिप्स हैं, उनको परमिशन देना सेलेक्टेड वे से देना शुरू कर दिया है। जो लोग उनके फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको परमिट कर रहा है और बाकी देशों को परमिट नहीं कर रहा है। और जो भी देश डिनाई कर रहा है या नहीं मान रहा है, उनके शिप्स को प्रहार किया जा रहा है, उनके ऊपर रॉकेट या उस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हार्मुज स्ट्रेट एक ऐसा पाथ है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता हुआ अरब सागर की तरफ निकल जाता है। एक तरह से कहें तो पूरे विश्व का जो 20% ऑयल का उत्पादन होता है, वो इसी रास्ते से विश्व के देशों में जाता है। इसलिए यह पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, हार्मुज स्ट्रेट जो है वो इतना संकरा हो जाता है, हालांकि उसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर से लेकर के 95 किलोमीटर तक है, लेकिन उसमें जो जहाज़ चलते हैं, जो शिप्स चलते हैं, वो केवल 2 किलोमीटर ही आने जाने का रास्ता यूज़ करते हैं। 2 किलोमीटर जाने का और 2 किलोमीटर आने का, या मैक्सिमम 3 किलोमीटर आने का, 3 किलोमीटर जाने की विड्थ को यूज़ करते हैं। बाकी एरिया अनयूजेबल है क्योंकि बहुत छिछला होता होगा। और कोई दूसरा रास्ता आज की डेट में दिखाई नहीं पड़ता जिससे वहाँ के जो भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जा सकें। इसको हिंदी में जल डमरू मध्य बोलते हैं। जल डमरू, जैसे डमरू होता है, डमरू की आकृति आप अगर देखें तो डमरू दोनों तरफ से चौड़ा होता है, बीच में पतला होता है। और इसी तरह से बिल्कुल संकरा रास्ता दोनों तरफ चौड़ा है। एक तरफ फारस की खाड़ी, एक तरफ ओमान की खाड़ी या अरब सागर, और उसके बीच में चेक पॉइंट है, बहुत नैरो सा स्ट्रिप, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 34 किलोमीटर से लेकर के 95 किलोमीटर तक चौड़ा है। लेकिन उसमें यूजेबल एरिया लिमिटेड है। मैक्सिमम 6 किलोमीटर या 3-3 किलोमीटर की स्ट्रिप है जिसको आप विड्थ में यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह से शिप्स पार करते हैं। और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तब तक ईरान किसी भी शिप को जो फ्रेंडली कंट्रीज़ नहीं हैं, उनको आने जाने की परमिशन नहीं देगा। आशा करता हूँ आने वाले समय में कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और अगर ये रिस्ट्रिक्टेड ही रहता है तो ऑयल प्राइसेस या पेट्रोल प्रोडक्ट प्राइसेस या और डिफरेंट एसोसिएटेड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। किसी देश का माल किसी देश को जाता है, किसी देश का प्रोडक्ट किसी देश को जाता है, तो इन सब प्रोसेस में चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ जिस तरह से प्रयास चल रहे हैं उससे कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा और इस दुनिया के जो इस तरह के अंतर्विरोध क्रिएट हुए हैं उसमें कुछ न कुछ शांति का माहौल क्रिएट होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।